हेलो एवरीवन। आज हम सिर्फ एक माइंड मैप की हेल्प से पूरा यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर रिवाइज़ करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसे मेजर किया जा सकता है और जिसे नंबर और यूनिट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये दो टाइप्स की होती है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास 7 तरह के होते हैं: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटीज़। और इन्हीं से ही हम डिराइव करते हैं बाकी सारी क्वांटिटीज़, और इनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। और ये कौन कौन सी हैं? एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, एनर्जी, वर्क, पावर एक्सेट्रा। अब बात करते हैं एसआई यूनिट्स की। तो एसआई यूनिट्स का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आपको 7 बेस यूनिट्स याद रखने हैं। जैसे लेंथ का क्या होता है? मीटर। मास का क्या होता है? किलोग्राम। टाइम के लिए सेकंड्स। करंट के लिए एम्पियर। टेम्परेचर के लिए केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। अब इनके जो प्रीफिक्सेस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किलो के लिए 10⁻3, सेंटी के लिए 10⁻², मिली के लिए 10⁻³ माइक्रो के लिए 10⁻6 और नैनो के लिए 10⁻9। ये वैल्यूज़ जो हैं वो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब है किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करना। यहाँ आपको दो टर्म्स याद रखनी है: एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितनी क्लोज़ है। और प्रिसीजन का मतलब क्या है कि रिपीटेड मेजरमेंट कितनी क्लोज़ हैं। एक और टर्म है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकती है। जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना इंस्ट्रूमेंट बेटर होगा। अब मेजरमेंट में एरर्स भी होते हैं। तो ये एरर्स 3 तरह के होते हैं: सिस्टमेटिक, रैंडम और ग्रोस। सिस्टमेटिक एरर्स वो होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट या मेथड की वजह से हो। रैंडम एरर्स कौन से होते हैं? जो ऑब्जर्वेशन लेने में ह्यूमन मिस्टेक हो जाए या इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से कोई एरर आ जाए। इन्हें हम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन से कम कर सकते हैं। और ग्रॉस एरर्स कौन से होते हैं? ये ऑब्जर्वर की केयरलेस मिस्टेक होती है, जैसे कि रीडिंग गलत लिख देना। अब आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं ये मेजरमेंट की एक्यूरेसी को बताती हैं और इसके रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 2695 ये हमारे पास नंबर है, तो 2695 तीनों नॉन ज़ीरो हैं, तो ये क्या हो गए? हमारे पास टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। नेक्स्ट, जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में जो ज़ीरो आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे हमारे पास है 2005, तो जो दोनों ज़ीरोज़ हैं वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, 2 और 5 के बीच में आ रहे हैं, तो इसमें हम ज़ीरो को सिग्निफिकेंट मान लेंगे। तो इसमें भी टोटल 2, 0, 0 और 5 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। नेक्स्ट है लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर किसी नंबर के स्टार्टिंग में ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। जो स्टार्टिंग वाले जो ज़ीरोज़ होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। जैसे 0.0056 ये नंबर है, तो इसमें जो स्टार्टिंग वाले 3 ज़ीरोज़ हैं 0.0056, तो ये हम इसमें ज़ीरोज़ काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ 5 और 6 दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे इसमें हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट इन डेसिमल्स। अगर हमारे पास जो ज़ीरोज़ हैं वो डेसिमल के बाद आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट है। जैसे 2.450, तब यहाँ पे जो ज़ीरो है वो डेसिमल के बाद आ रहा है, तो इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे: 2, 4, 5 और 0। चारों के चारों सिग्निफिकेंट हैं। अब बात करते हैं राउंडिंग ऑफ की। अगर हमारा नेक्स्ट डिजिट 5 से छोटा हो तो नंबर सेम रहेगा, और अगर वो 5 से बड़ा हो या इक्वल टू 5 हो तो उसमें पिछले नंबर में 1 ऐड कर देते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला की। तो जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो किसी फिज़िकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के पावर में एक्सप्रेस करना होता है। इसका जनरल फार्मूला क्या है हमारे पास? Q इज़ प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर A, M टू द पावर B, T टू द पावर C और I टू द पावर D। इसको हम जनरल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। और अगर हमने डायमेंशनल फार्मूला इसका लिखना है तो सिंपल हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल देंगे तो हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डेंसिटी है
तो डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास के लिए क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, कैपिटल M, और वॉल्यूम के लिए क्या होता है, L3। तो L3 डिवाइड में है तो ऊपर जाके उसकी पावर क्या हो जाएगी, -3। सो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, डेंसिटी का ml-3, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए क्या आ गया, कैपिटल M, और एक्सेलरेशन का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, LT-2। तो इसको भी हम कंबाइन करके ब्रैकेट में लिख देंगे। नेक्स्ट वर्क और एनर्जी का सेम फॉर्मूला होता है हमारे पास, ml²T-2। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। तो इसमें हमें डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस को याद रखना है। तो सबसे पहले ये हमें कोई भी इक्वेशन की करेक्टनेस बताता है कि कोई इक्वेशन ठीक है या नहीं। नेक्स्ट ये हमें कोई भी फॉर्मूला या रिलेशन को डिराइव करने में हेल्प करता है। इससे हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास कोई अननोन क्वांटिटी है उसके हम डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन सही है तो उसके हमेशा जो लेफ़्ट हैंड साइड के डायमेंशंस होंगे वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन से इक्वल होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है S = ut + ½ AT²। तो इसके हम डायमेंशंस चेक कर लेते हैं, तो सभी के डायमेंशंस लेंथ में आएंगे। तो S क्या है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ। U क्या हो गया, लेंथ, और T टाइम, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे U क्या है, वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, LT-1, और साथ में स्मॉल t के लिए क्या आ गया, टाइम के लिए कैपिटल T। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, LT-2, और साथ में T², टाइम का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे भी L आ गया, यहाँ पे T-1 और T कट गए तो बचा L, और इधर भी T-2 और T² कट गए तो इधर भी क्या बच गया, L। तो तीनों के जो डायमेंशंस हैं वो सेम क्या आ गए, लेंथ के। तो ये हमारी इक्वेशन जो है करेक्ट है, और ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसी चीज़ को हम बोलते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास कुछ डायमेंशनल फार्मूला है जो आपको याद रखने हैं। जैसे लेंथ का क्या होता है, कैपिटल M, मास का क्या होता है, कैपिटल M, और सारे डायमेंशनल फार्मूला हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखने हैं। टाइम के लिए T, वेलोसिटी के लिए LT-1, एक्सेलरेशन LT-2, फोर्स mlt-2, एनर्जी और वर्क का ml²T-2, प्रेशर का ml-1T-2, और डेंसिटी ml-3। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डायमेंशन जो है वो कभी भी यूनिट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, और जो डायमेंशन है वो सारे सिस्टम्स के लिए सेम होती हैं, चाहे वो SI हो चाहे CGS हो। हम सिर्फ जो क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन सेम होती हैं उन्हीं को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो डायमेंशंस होती हैं वो हमें फॉर्मूला डिराइव करने में और अपनी मिस्टेक्स को चेक करने में हेल्प करती हैं। अब एक मेमोरी ट्रिक आप याद रख सकते हो। ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं इनको याद रखने की ट्रिक है। फ्यूज्ड, F जो है वो डिनोट करता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, U यूनिट्स, S सिग्निफिकेंट फिगर्स, दूसरा S सिस्टम ऑफ एरर्स, E इक्वेशंस, और D डायमेंशनल एनालिसिस। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये माइंड मैप वाली रिवीजन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना।